अगर नोटा को सबसे ज़्यादा वोट मिलते हैं किसी कॉन्स्टिट्यूंसी में, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? क्या इलेक्शन रद्द कर दिया जाएगा? नहीं। सेकंड नंबर का जो कैंडिडेट है उसको इलेक्ट कर दिया जाएगा, जो नोटा के बाद जो सेकंड नंबर का जिसको सबसे ज़्यादा वोट मिले। चर्चा में क्यों है वो? इसलिए, एक तो इलेक्शन है, दूसरा सुप्रीम कोर्ट में हाल ही में एक पिटीशन फाइल की गई। केस का नाम है शिव खेड़ा वर्सेस इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। ये केस अभी जो फाइल हुआ हाल ही में, हमारे चीफ जस्टिस और 2 अन्य जस्टिस उसके साथ इस केस को देख रहे हैं। तो इन्होंने इसमें क्या कहा, पिटीशन में कहा गया कि किसी कॉन्स्टिट्यूशन में अगर नोटा को सबसे ज़्यादा वोट मिलते हैं, उसके बावजूद भी सेकंड नंबर के कैंडिडेट को आप इलेक्ट कर देते हैं, तो नोटा का पर्पज़ कहाँ फुलफिल हो रहा है? आप 2013 में नोटा इसलिए लेके आए, अगर पब्लिक उन कैंडिडेट्स में से चाहती है कि वो किसी को भी ना चुने, तो वो नोटा का बटन प्रेस कर सकती है। लेकिन उस प्रेस करने का, उसकी भावनाओं का कोई मतलब नहीं रह जाता है, तब सेकंड नंबर के कैंडिडेट को आप डिक्लेयर कर देते हो। तो उनका इस पिटीशन में सवाल ये है कि पहली बात तो आप ऐसा करें, डिमांड ये है कि जो नोटा का जो पर्पज़ है, जिस पर्पज़ से 2013 में आप नोटा को लेके आए थे, वो पर्पज़ फुलफिल नहीं हो रहा है। और आप ऐसा करें कि अगर सबसे ज़्यादा नोटा को वोट मिलते हैं तो इलेक्शन को रद्द करें, री इलेक्शन हो, और वो कैंडिडेट जो इलेक्शन में पहले थे वो दोबारा ना खड़े हों। 5 साल के लिए उनको बैन कर दिया जाए, ताकि उन्हें समझ आए कि वो गलत है। इसी वजह से पब्लिक ने उन्हें रिजेक्ट किया है। अब नोटा आज तक राइट टू रिजेक्ट में नहीं आया है ना, क्योंकि नोटा के वोट है आज भी कैंसिल वोट की श्रेणी में गिने जाते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं, मान लीजिए कॉन्स्टिट्यूंसी में 100 वोट है, 4 कैंडिडेट खड़े हैं, एक कैंडिडेट को 2 वोट मिलते हैं, एक कैंडिडेट को 1 वोट मिलता है, बच गए 97 यानी 97 वोट नोटा को मिलते हैं। मेजोरिटी चाहती कि कोई उन दोनों कैंडिडेट में कोई नहीं, पर जिसको 2 वोट मिल गए हैं उसको इलेक्ट कर दिया जाता है। तो लोगों की भावनाओं के साथ तो ये खिलवाड़ हो गया। चलो अभी हाल ही का उदाहरण लेते हैं, ये तो मैंने एग्जांपल दिया, हकीकत लेते हैं। सूरत कॉन्स्टिट्यूंसी में लोकसभा के चुनाव जो अभी हो रहे हैं, सूरत कॉन्स्टिट्यूंसी में कांग्रेस के जो उम्मीदवार थे उसको किसी कारण से उनका नॉमिनेशन रद्द कर दिया गया, और इसके विरोध में कुछ कैंडिडेट और भी जो खड़े थे उन्होंने भी अपना नामांकन वापस ले लिया। अब वापस लेते एक कैंडिडेट बचा सिर्फ बीजेपी का, उसको इलेक्ट कर दिया गया। अब इनका ये कहना है, इस एग्जाम्पल से, इस पिटीशन में ये कहना है, क्या आपको नहीं लगता कि नोटा का बटन भी था, लोगों के पास ऑप्शन था, उसको ना चूज करते हुए, वो अकेला जरूर खड़ा था, ना चूज करते हुए नोटा को चूज करते, तो आपने लोकतंत्र कहाँ बचा? आपने तो ये लोगों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ कर दिया है ना। तो राइट टू इलेक्ट का जो राइट है वो लोगों के पास में वोट के थ्रू, वो कहाँ बचा? ये तो वही होगा कि कोई नहीं है तो जो आ रहा है उसको बना दीजिए आप। तो ये गलत हो जाता है। दूसरा कि नोटा को 2013 में लेके आए, और अब परिस्थिति मैंने बताया, परिस्थिति ये है कि 1 वोट भी अगर मिल जाता है, 100 वोटा को मिले हैं, एक दूसरे कैंडिडेट को मिला, दूसरे सेकंड नंबर का जो कैंडिडेट है उसको इलेक्ट कर दिया जाएगा। अब ये है, हालांकि ये सभी जगह नहीं है, जैसे कि हरियाणा में, पुडुचेरी में, महाराष्ट्र में, दिल्ली में, ये यहाँ पे नहीं, कुछ चुनिंदा स्टेटों में ये नहीं, कुछ चुनिंदा स्टेटों ने 2013 में ये कर दिया था कि अगर नोटा को सबसे ज़्यादा वोट मिलते हैं तो इलेक्शन को नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिया जाएगा, यानी रद्द कर दिया जाएगा, दोबारा इलेक्शन कराया जाएगा। तो कहते हैं कि ये पूरे देश में होना चाहिए, हर कॉन्स्टिट्यूंसी में ही ये होना चाहिए कि अगर ऐसा होता तो रद्द हो, 5 साल के लिए कैंडिडेट पे बैन लगे। हालांकि इसके लिए चीफ जस्टिस ने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को नोटिस भी कर दिया गया है कि वो इस पर अपना जवाब दे, और इसके लिए वो क्या आगे कदम बढ़ा रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। अभी ये कहा जाता है कि 2013 में इसीलिए ला के आए थे ना आप, कि भाई लोगों को चॉइस मिले, लोग पसंद नहीं करते तो लोगों की पसंद नहीं कर रहे हो, उसके बावजूद भी आप इलेक्ट कर देते हो, उसके बावजूद भी बना रहे हो, तो फिर कहाँ इसका कुछ रह जाता है, लोकतंत्र कहाँ बचता है फिर? तो ये चल रहा है। बाकी सभी स्टेट्स में तो ऐसा नहीं है, कुछ चुनिंदा स्टेटों में ये ऐसा है। तो ये अभी हाल में नोटा की परिस्थिति है। हालांकि अभी तो ये भी कहा जा रहा है कि नोटा का बटन दबाने का कोई मतलब नहीं है। हाँ बिल्कुल, इस लोकसभा चुनाव में जब तक इस पर कोई फैसला नहीं आ जाता, नोटा का बटन दबाने का कोई मतलब नहीं रहा, क्योंकि नोटा को अगर सबसे ज़्यादा वोट भी मिल गए तो फिर भी क्या, आप चाह रहे हो कि इलेक्शन में आपको एक भी पसंद नहीं इसलिए नोटा दबा रहे हो, लेकिन क्या जो सेकंड नंबर के जो जिसको ज़्यादा मिल रहे हो उसको इलेक्ट कर दिया जाएगा, तो आपके नोटा का भी कोई मतलब नहीं रह गया। हालांकि वो अलग बात है कि हरियाणा में मैंने बताया कि जैसे कि हरियाणा में ऐसा नहीं है। अगर हरियाणा में
किसी भी कॉन्स्टिट्यूंसी में अगर नोटा को सबसे ज़्यादा वोट मिलते तो इलेक्शन को रद्द किया जाएगा। हालांकि इस पे परिस्थिति अभी भी साफ नहीं की है सुप्रीम कोर्ट ने कि जो कैंडिडेट जो उसमें खड़े थे और सबसे ज़्यादा नोटा को वोट मिला और उस इलेक्शन में जितने कैंडिडेट थे उनको डिबार्ड किया जाएगा, कितने साल के लिए किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा, वो दोबारा इलेक्शन में खड़े हो सकते हैं कि नहीं खड़े सकते, इन सभी पे अभी क्लियरिटी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट